हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। 2026 में गांव में खोलो ये 6 नई दुकानें मेरे भाई। नई दुकानें, कम पैसों में बड़ा फायदा। मेरे भाई घर बैठे आप ये शुरू कर सकते हो और साल भर चलती है। कहते हैं ना, कम पैसों में बड़ा फायदा। साल भर चलने वाले 2026 स्टार्ट हो चुका है, फरवरी चल रहा है मेरे भाई। एक शानदार 6 दुकान लेकर आया हूं जो आप अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो, और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। जरा सोचिए मेरे भाई, अगर आपके गांव में ये ऐसी दुकान खुल जाए जो 365 दिन चले, जिसे गरीबी या मंदी या कोई भी मौसम हो या शहर हो, कोई फर्क ना पड़े, और जिसमें कम पैसा लगे लेकिन मुनाफा मेरे भाई कम से कम 40 से लेके 55% तक का प्रॉफिट हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या बिजनेस करूं, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, आपकी लाइफ बदल देगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 2026 की ऐसी 6 नई दुकानें जो गांव में भी चलेगी, शहर में भी चलेगी, घर बैठे भी चलेगी और साल भर बंद नहीं होगी। और ये वो दुकानें हैं जिनमें आप सो रहे हो तब भी कमाई आपकी होगी, चल रही होगी, रोज की रोज बिक्री, रोज का कैश। और सबसे बड़ी बात, कोई बड़ी पढ़ाई नहीं, कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आप नौकरी से परेशान हो, बेरोजगार हो, या बहुत गरीब हो, या बहुत दिनों से आप कोई जॉब करना चाह रहे हो या फिर बिजनेस करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की एक दुकान आपकी जिंदगी बदल दे मेरे भाई। पूरी लिस्ट जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब सीधी बात करता हूं हमारी, जिसमें पहली दुकान कौन सी है, और एक दुकान का नाम भी मेरे भाई यदि मिस कर दोगे, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 6 सबसे ज्यादा पैसे देने वाली दुकान है। आज की वीडियो में आपको 6 ऐसी दुकानों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कितने भी गरीब हो फिर भी आप खोल सकते हो। अगर बात करें चलने की, तो ये साल भर मेरे भाई चलती है। आप चाहे सो सकते हो, लेकिन ये दुकानें कभी बंद नहीं होंगी, हर दिन चलेगी, रोज डेली चलेंगी। और बात करें प्रॉफिट की, अगर आप इन दुकानों को खोलते हो तो आपको मेरे भाई, मैंने बोला है 40 से लेकर 55% तक का आप इससे मार्जिन या प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। छोटा बिजनेस शुरू करने से इंसान मेरे भाई छोटा नहीं होता, बड़ा बनता है। यदि बड़ी सोच रखोगे तो छोटा बिजनेस शुरू करने से भी आप बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। अब ये 6 दुकानें आप छोटी समझ रहे हो, लेकिन ये आपके जीवन को पूरा बदल सकती है। आप लोगों का समय मैं जानता हूं बहुत कीमती है। यदि आप अपने कीमती समय में से कुछ वक्त मुझे निकाल कर सुनते हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। और कुछ ना कुछ इसके बदले में आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा। यानी कि एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई सामान मेरे भाई 100 रुपए का जा रहा है। कितने का जा रहा है, ध्यान से समझना। 100 रुपए का सामान आप सेल कर रहे हो, आपने बेचा है, तो वो सामान आपको मेरे भाई कितने का मिलेगा, 40 का मिलेगा या फिर 45 का मिलेगा। जब इससे 40 से 50% तक आप मार्जिन निकाल सकते हो, नॉर्मल सा। जी हां, आज की वीडियो आपको 6 ऐसी दुकानें के बारे में बताने वाला हूं, तो बहुत काम की वीडियो। अब ध्यान से समझो आखिर वो 6 दुकान कौन सी है, क्योंकि हर दुकान हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। एक दुकान आप खोल सकते हो साथियों, जो आज से पहले में आपके गांव में बहुत कम होगी, और ये आपके शहर में भी आपने देखा होगा तो बहुत कम कंपटीशन है इन दुकानों में। यानी ज्यादातर ऐसी दुकानें बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग वही दुकान खोलते जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, तभी आपकी दुकान नहीं चलती। आज की दुकान एकदम यूनिक है, आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, ना देखी होगी। सबसे अच्छी बात इनमें, आपको ज्यादा पूंजी नहीं लगानी है। 1000 में आप शुरू कर सकते हो, 2000 में भी शुरू कर सकते हो, और 3000 में भी शुरू कर सकते हो। कुछ दुकानें 10,000 में शुरू हो सकती है, और कुछ दुकानें आपकी 50,000 में, लाख में भी शुरू हो सकती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी मोटी बात बता रहा हूं, 1000 से लेके 5000 और लाख सभी में ये दुकान आपकी शुरू हो सकती है। और ये सभी मेरे भाई, ऐसा नहीं कि चाहे तो जितना पैसा है उतने पैसे से आप ये दुकानें शुरू कर सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाली, इसलिए ध्यान से देखें। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 दुकान की बारे में, जो नंबर 1 दुकान है गांव में, शहर में आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रही है, और इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है मेरे भाई। ये होता है प्लांट गार्डनिंग मिनी शॉप। अब मेरे भाई, ये क्या होता है प्लांट, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये एक ऐसी दुकान है मेरे भाई, इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए आखिर हो सके। यानी कि एक ऐसी दुकान है जो आज से पहले आपके गांव में, शहर में, कस्बों में कहीं ना कहीं बहुत कम मिलेगी। इस दुकान को खोलने के लिए आपको 100% चांस चलने के हैं, और ये चलेगी, क्योंकि जीरो कंपटीशन है। या कोई किराने की दुकान नहीं है जो हर गली मोहल्ले में खुली है। ये एक ऐसी दुकान है कहीं बहुत कम खुली होती है, और जरूरत की बात करें तो घर में बहुत
ज्यादा जरूरी होती है। भारत के 90% लोग इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते, लेकिन 90% लोगों की जरूरत है। यानी कि भारत के 90% लोग जिस बिजनेस को नहीं जानते, वही बिजनेस असली बड़ा बिजनेस बनने वाला होता है। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा बन सकता है। अब ध्यान से समझिए आखिर इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो, आप किस तरह। अब देखिए इसमें काम कैसे करोगे, कैसे खोलोगे, वो कम शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या प्लांट गार्डनिंग, यानी इसमें क्या है, वो सारा सामान मिलेगा। जैसे मान लीजिए में छोटे छोटे डेकोरेशन का प्लांट होते हैं। आप देखिए, मैं आपको कोई आर्टिफिशियल प्लांट सेल करने के लिए कतई नहीं बोल रहा हूं, कभी आप सोच रहे हो। मैं एकदम ओरिजिनल, यानी आपके गांव में देखो बहुत सारे ऐसे घर है जहां पर छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं। वो पौधे काफी दूर से लेके आते हैं, और उनमें छोटे छोटे गमले भी होते हैं, और वो गमले भी काफी दूर से लेके आते हैं। लेकिन आपके शहर के आसपास भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे जो पौधा होता है, यानी कोई भी एक नर्सरी मान लीजिए, नर्सरी का एक छोटा सा फार्म मान लीजिए। एक जो नर्सरी होती है उसका एक पौधा सिर्फ मेरे भाई कितने में मिल जाता है, मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, 10 रुपए में एक पौधा मिल जाता है। एक सिंपल से एक छोटा सा पौधे की बात कर रहा हूं, जो किसी न किसी, जैसे बहुत सारे फूल का होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई गुलाब का होगा, वैसे ही बहुत सारे फूल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा मान लेता हूँ गुलाब या रोज, तो मेरे भाई ये 10 रुपए का खरीदा। अभी उसमें आपने गुलाब नॉर्मल से एक आ रहा है या दो हो रहा है, यानी एक फूल आ रहा है, एक गमला आपने रखा, उसमें सेटअप बनाया, उसमें आपका जो प्राइस वहां पे नॉर्मल सा बता रहा हूं, आपने उस गमले के साथ उसका 200 रुपया 100 रुपए रख दी। अब देखिए मेरे भाई 10 का आपका पौधा हुआ है जो उसमें आपने लाया, 10 रुपए का आपका गमला मान लो, एक छोटा सा गमले की बात कर रहा हूं, उसमें आपने पानी ऐड किया, खाद वगैरह ऐड किया, कुल मिला के सारी कॉस्ट आपकी मेरे भाई कितनी आ जाती है मेरे भाई, 20 रुपया। तो कुल मिला के नॉर्मल एक एवरेज बता रहा हूं एक छोटा गमले के सहित, तो आपका ये मेरे भाई गांव और देहात का रेट बता रहा हूं 100 रुपए 200 रुपए में आराम से ये सेल होता है। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, विद गमला। अगर आप इसी प्राइस को लेके जाके कहीं शहर में रख दो, शहर में चले जाइए, तो मेरे भाई ये जो रेट है मेरे भाई 500 रुपए में सेल होगा। 500 रुपए में आपसे, वैसे नहीं कह रहा हूं मैं, आप एक बार जाइए वहां पे, ऐसी जो आपकी शहर में सिटी में बहुत सारी शॉप ओपन हो चुकी है, तो गांव में तो जीरो है, कहीं ना कहीं बहुत कम है। अगर आप जाओगे तो इस रेट में आपको मिलेगा। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए किसी ने नया घर ओपन किया, अभी सभी लोगों के घर में फुलवारी लगानी होती है, डेकोरेशन करना होता है, गार्डनिंग करना होता है, तो ये गार्डनिंग बनानी होती है। तो गांव में ऐसे लोग नहीं है जिनको नॉलेज हो कैसी बनाई जाती है, कहाँ क्या आता है। आप क्या कर सकते हो, बाहर से प्लांट ला सकते हो, जैसे ला सकते हो और शॉप में रख सकते हो, लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, लोग जो आपके आसपास के एरिया के जो भी आपकी दुकान पे, उनको समझा सकते हो, या फिर बता सकते हो कि भाई आपने इस तरह का धंधा किया, ये आपकी शॉप है, इस शॉप में सिर्फ गमले और प्लांट नहीं मिलते, बल्कि इस शॉप में आप लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हो कि गार्डनिंग कैसे बनती है, कैसे बनवा सकते हो, कितना खर्चा आता है, आप लोगों की गार्डनिंग बना सकते हो। मैं सिंपल बता रहा हूँ, सेटअप बना के दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपके गांव मोहल्ले या आसपास के शहर में, मान लीजिए आप जहां रहते हो उसके आसपास पूरे कम से कम लाख लोग रहते हैं, उसमें 1 लाख लोगों से उनकी चॉइस होगी, कम से कम मेरे भाई 100 लोग भी इस टाइप की गार्डनिंग बनवाना चाहता है, प्लांट खरीदना चाहता है या फैसिलिटी करना चाहता है, 100 लोग भी अगर आपसे कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। देखिए एक बार अगर कोई प्लांट ले लिया, आप उसे जीवन यापन, ऐसा तो है नहीं कि मेरे भाई 10-20 साल चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाई। प्लांट हो सकता है आपका 6 दिन में खराब हो जाए, कोई 6 महीने में भी खराब हो सकता है, कुछ 1 साल में भी खराब हो सकता है, और बहुत सारे डेली भी खराब हो सकते हैं। जो आपकी शॉप चलती है मेरे भाई, गमला हो गया या आपकी ये नर्सरी होगी, प्लांट हो गया आपकी, ये मेरे भाई इसकी पूरी सर्विस नॉर्मल सी है। ये पौधे नर्सरी से सेल होते हैं, तो मान लीजिए 100 का सेल हो गया, गांव की बात कर रहा हूं मैं, अभी 100 का सेल हो रहा है नॉर्मल सा, आपने 10 रुपए का आपका पौधा हो गया, 10 रुपए का आपका गमला हो गया, टोटल आपका 20 रुपए, तब भी आप इसमें से 80 रुपए की बचत कर रहे हो। माना कि आप शहर में हो तो 200 रुपए की भी सेल कर सकते हो, फिर भी मेरे भाई इसमें 80 रुपए की आपकी बचत हो रही है। और मेरे भाई सुबह से शाम तक, ज्यादा नहीं मेरे भाई, डेली के कम से कम 20 भी जाते हैं, ओनली 20, तो 80 के हिसाब से मेरे भाई 1600 रुपए बनते हैं आपके, 1600 रुपए डेली आप कमाते हो। अब साथियों नॉर्मल साइकिल मिला के एक शानदार है। अब दूसरा मान लीजिए ये सारी फैसिलिटीज नहीं दे रहे, अभी गार्डनिंग दे रहे हो, यानी गार्डनिंग किस तरीके सजेस्ट कर रहे हो बनाने के लिए, तो आप वहां पे आप सिर्फ बातें बताने के लिए नहीं, आप सीधा उनसे चार्ज कर सकते हो, यानी आप बता सकते हो यहाँ पे इतने फूल लगेंगे, ऐसे लगेंगे, ऐसा होगा, आप फोन का कैटलॉग उनको दिखा सकते हो, इस प्रकार से ऐसा होगा, तो उसका आप चार्ज पेड कर सकते हो। कम से कम मेरे भाई चार्ज रख सकते हो, जैसे 599 या 999, इस तरह का आप चार्ज कर सकते हो। अब इसमें आपने कुछ तो किया नहीं मेरे भाई, आप उसको घर पे बनाना तो गए नहीं, अब यहाँ पे आपको सबसे मोटी कमाई यहीं पे आती है। तो दोस्तों इसे मान लीजिए प्लांट वगैरह ये सारी चीजें फैसिलिटीज हमसे वो ले रहे हैं, ये प्लांट में जो आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, और दूसरा हम जो डेकोरेशन वगैरह करें, सारी चीजें करें, उसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम उस रेट में बांध देंगे, इतना फ्लावर देंगे, इतनी नर्सरी, ये सारी चीजें
चीजें देंगे, घास वगैरह सारी चीजें लगाकर पूरा मेंटेनेंस करके नॉर्मल सा 10,000 20,000 रुपए आप उनसे पेड कर सकते हो, कितने भी दे सकते हैं आप। एक बार क्लाइंट आया, आपकी पूरे महीने की सैलरी आपको देके चला जाएगा। यानी आप कहीं दिहाड़ी मजदूरी करने जाओगे तो वहां पे पूरे महीने में 10,000 15,000 रुपए कमा सकते हो। आप इन पौधों या नर्सरी से खुद भी आप बना सकते हो मेरे भाई। जब आपने थोड़ा थोड़ा टैलेंट हो जाए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो मेरे भाई आप खुद भी ये प्लांट आप सेट कर सकते हो और लोगों को आप प्रोवाइड करा सकते हो। एक शानदार बिजनेस है दोस्तों। आप नेक्स्ट बिजनेस की बात करते हैं, नंबर 2 बिजनेस आइडिया के बारे में, जो गांव में भी चल रहा है आज के टाइम में, शहर में भी चल रहा है। कुल मिला के बहुत कम कंपटीशन वाला बिजनेस है, ये भी काफी अच्छा चलता है। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, ये है मेरे भाई किचन आइटम सेल। जो अपना दूसरा बिजनेस है ये है किचन आइटम सेल। आप किचन आइटम के सेल कैसे कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसके डिटेल में आपको बताने वाला हूं। किचन आइटम किस तरह से सेल कर सकते हो, कंप्लीटेड देखिए मेरे भाई, बहुत काम की वीडियो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर देते हो। अब देखिए, एक ऐसी सेल है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ सीमित जगह पे चल रहा है। बहुत बड़े बड़े कस्बों में, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में वहां पे चल रहा है, लेकिन अभी गांव में, छोटे छोटे कस्बों में और छोटे छोटे गांव में अभी वहां पे इसकी जीरो मात्रा में कंपटीशन है। वहां पे अभी चल ही नहीं रहा किचन के आइटम। किचन के आइटम वैसे तो हजारों प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ कि स्टील के जो बर्तन होते हैं, यानी जो स्टील के होते हैं ना, उनके लिए बात करने वाला हूँ। अब स्टील के बर्तनों में काफी बर्तन आते हैं, इसमें से प्रॉफिट की बात करें तो मेरे भाई बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है, लिमिटेड आपके कस्बे में, शहर में दुकानें होती है। आपने देखा होगा स्टील के बिजनेस के बारे में, हमारे रतन टाटा जी भी है, जो भी अभी आपको पता है स्टील का प्रॉफिट, जिंदल स्टील है, काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। अभी मैं कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने के लिए या बड़ा काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, छोटी सी शॉप के लिए जिसमें आप किचन के आइटम होते हैं। जैसे समझिए मेरे भाई, जैसे फ्राईदान होता है जो फ्राई वगैरह करते हैं, अब देखिए कढ़ाई होता है, जग होता है, कुकर, तवा, बाल्टी, ये सारी चीजें स्टील की होती है। अब आपको बड़े बड़े तवा या बड़े बड़े कुकर या बड़ी बड़ी कढ़ाई, ऐसी चीजें नहीं लाने के लिए बोल रहा हूं मेरे भाई। मैं आपको बोल रहा हूं एक लिमिट लेके आइए जो आपके एरिया में ज्यादा चलती है। सारी डिटेल मेरे भाई ये किस हिसाब से मिलती है ये भी आपको बताने वाला। अभी गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दुकान ओपन की है। नॉर्मल से एक ध्यान से सुनिए, आप काफी बार पार्ट को मिस कर देते हो, स्किप कर देते हो, फिर समझ में नहीं आता, बाद में आप कमेंट करते हो सर क्या बता रहे हो आप, क्या बक बक कर रहे हो। तो मेरे भाई आप लोगों से निवेदन है, प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिए। अभी मैं एग्जांपल के लिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, आप कहीं कढ़ाई लेने जाएंगे, यहाँ जो कढ़ाई लेने जाएंगे वहां पे मेरे भाई अलग अलग है, जैसे 500 की, 400 की, 300 की, 200 की। अभी कस्टमर ये सोचता है कि भाई बोल देता है ये 300 रुपए की है मेरे भाई, जैसे 3 केजी है, या नॉर्मल से एक वजन के हिसाब की बात कर रहा हूं मैं, ये 5 की है, या आप कस्टमर को कम पैसे में चाहिए। तो अभी मान लीजिए जग खरीदना है, आप जग खरीदना चाह रहे हो, उसने 200 रुपए का दे दिया, ये 100 रुपए का। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई कुकर खरीदना चाहता है, उसमें कह देंगे मेरे भाई 1,000 का है, ये 2,000 का। एक लिमिट में सेल लगा सकते। मान लीजिए कस्टमर को आपसे पूछना नहीं पड़े। यहाँ पे क्या है कि जो फ्राईदान होता है, कढ़ाई, जग और कुकर वगैरह, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं आज के टाइम में। किचन के एक ऐसे प्रोडक्ट है, ये ना तो खराब होते और साल भर चलते रहते हैं, अच्छा खासा इसमें मार्जिन होता है। जब आप इस बिजनेस को करोगे तब आपको हजारों प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपको सभी प्रोडक्ट का एक लिमिट में खरीदना है। यानी एग्जाम्पल का वेट के हिसाब से आप मिलते हैं, वेट का मतलब वजन के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से आपको मिलते हैं। अलग अलग किलो के होते हैं, बर्तन के अलग अलग मेरे भाई 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो के हिसाब से स्टार्ट होते हैं, यानी किलो के हिसाब से। स्टील का रेट अभी डाउन हो गया, जीएसटी के बाद में बहुत सस्ते मिलने लगे, आपको पता होगा। देखिए किलो के हिसाब से मिलते हैं, मैं नॉर्मल से एक एवरेज बता रहा हूँ, लोग पीस के हिसाब से भी सेल करते हैं। यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझो। जैसे कढ़ाई है एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने क्या खरीदा, कढ़ाई, एक फॉर एग्जांपल, तो ये किलो के हिसाब से 40 रुपए किलो मिलेगा। सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं मैं, जो रेट बता रहा हूं मेरे भाई एकदम जेन्युइन रेट बता रहा हूं, किलो के हिसाब से। बिजनेस करने वालों के लिए एक्चुअली हो जाए, खरीदने वालों के लिए नहीं है मेरे भाई। अब क्या करना, यहाँ पे कढ़ाई, इस कढ़ाई की रेट शुरू हो जाएगी मेरे भाई 40 रुपए से। मिनी कढ़ाई की बात कर रहा हूँ, आप घर में 10 किलो की कढ़ाई होगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 40 रुपए शुरू हो जाएगी, 50 रुपए शुरू हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था ना, अभी मैं जो कह रहा हूँ ये रेट किलो के हिसाब से चल रहा है। और आप जानते हो जब से जीएसटी डाउन हुआ है या फिर उसके हिसाब से स्टील का में डाउन आ गया, कमी आ गई है मेरे भाई, तो बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबल लिमिट के हिसाब से इनको सेल करते हैं। अगर मान लीजिए कढ़ाई खरीदी आपने, एग्जांपल के लिए आपने 5 केजी की कढ़ाई खरीदी है, नॉर्मल सा 5 किलो की कढ़ाई खरीदी है, तो नॉर्मल सा भाई 40 से 5 गुना करेंगे तो सीधा 200 रुपए कढ़ाई हो जाएगी। तो इसमें आपकी कढ़ाई कितने की हो गई मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं, या नॉर्मल सा एक सिंपल तरीके से कर सकते हो मेरे भाई। 5 किलो की कढ़ाई 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दिए। और यहाँ पे मेरे भाई नॉर्मल सा सिंपल सा बता रहा हूँ, हो सकते हैं आपके छोटे लेवल की कढ़ाई आप बड़ी ज्यादा भी ले सकते हो और उसको अलग अलग हिसाब से सेल कर सकते हो मेरे भाई। बहुत सारे पीस के हिसाब से भी होता है, जैसे आपने 10 पीस इनमें से डिवाइड कर लेना, मुझे भाई ये पीस चाहिए होता है, आपके पर पीस मेरे भाई 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, या फिर 100 आ रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से स्टील के बर्तनों का बिजनेस आज के टाइम में कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कुकर रहता हुआ, आप ये जग है, यहाँ पे बहुत कम प्राइस में आ जाएगा। इसका वजह से मेरे भाई 19-20 करके एडजस्ट करके आपको सेल लगाना है। जैसे आप
पे एक शेयर लगा सकते हो। अब ये सभी सामान यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, सामान है जैसे 99 में मिलते हैं, नॉर्मल से आप सामान का अलग अलग रेट लिख सकते हो, बिकॉज किलो के हिसाब से कुल मिला के बहुत 50-60% तक मार्जिन होता है इसमें, 45 या 55 तक इसमें मार्जिन होता है। इसके अलावा दोस्तों मेरे भाई 299 में बहुत सारे आप लिख सकते हो रेट, 199 में लिख सकते हो। कस्टमर खुशी खुशी लेके जाएगा और एक बार नहीं कहेगा मेरे भाई इसको 10 रुपए कम कर दो, इसमें 20 रुपए कम कर दो। जब आप 199 इस तरह रेट दोगे तो खुश होकर ले जाएगा, उससे कह देना मेरे कुकर ये जगह इसकी प्राइस में दे रहा हूं। अब ये सभी सामान इस प्राइस में आप सेल कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी अच्छा बिजनेस बना रखा है, यानी महीने के लाखों तो छोड़िए, इतना बना रखा है कि आप सोच से कई गुना ज्यादा आज के टाइम में वो बना रहे हैं मेरे भाई, निकाल रहे। तो आप भी इस धंधे को कर सकते हो, शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टील के बर्तनों का, इस पर जरूर फोकस करना। स्टार्टिंग में मेरे भाई चाहे तो आप 10,000 से शुरू कर सकते हो मेरे भाई, किलो के हिसाब से मेरे भाई। जैसे दिल्ली के अंदर जा सकते हो, दिल्ली अगर नहीं जाना चाहते हो आप नजदीकी होलसेल मार्केट में से आप खरीद के ला सकते हो। फिर भी आपको कहीं डिटेल नहीं मिले तो मुझे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में इंडिया मार्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट घर पे मंगा सकते हो। साथियों अब नेक्स्ट बिजनेस की बात करता हूं मेरे भाई, जो तीसरा बिजनेस आइडिया है जो गांव में शहर में आज के टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है, ये मेरे भाई ये प्लास्टिक के बर्तनों का बिजनेस है। प्लास्टिक के बर्तन आप जान रहे होंगे, प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं आज के टाइम में, यानी इसमें क्या होता है, एक छोटी सी शॉप खोल सकते हो, एक छोटी सी दुकान खोल सकते हो, जिसमें क्या होता है आप सिर्फ प्लास्टिक के आइटम रखोगे, आप चाहे तो इसकी छोटी सी कोई रेडी भी लगा सकते हो। इसमें क्या है, जैसे डस्टबिन वगैरह आता है मेरे भाई, घर की बाल्टी वगैरह आते हैं, टब वगैरह आते हैं, घर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो एकदम मेरे भाई प्लास्टिक के होते हैं मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूं कुल मिला के। और इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है मेरे भाई, दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली से आप खरीद सकते हो। सेम प्रोडक्ट उसी तरीका है ये। अभी आपके गांव में इस टाइप के कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, आप उसमें क्या सभी प्रकार के या सभी प्रोडक्ट को लाके, चाहे बोतल या चाहे डस्टबिन या चाहे ब्रूस हो, ऐसी चीजें आप इसमें सारी चीजों को आप एक रेट प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे पिछले आइडिया में मैंने बताया उसी आइडिया से आपको प्रोवाइड कराना मेरे भाई। 49 रुपए रख लिया, 29 रख लिया, या फिर 99 रख लिया, बिकॉज वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है आपका, बिकॉज इस पर एक बार आप जरूर फोकस करना। कुल मिला के प्लास्टिक को बर्तन का बिजनेस बहुत अच्छा है, जितना आप उचित दाम लगे आप उतने में रख लीजिए मेरे भाई। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का मग्गा है, उसे मार्केट से आप खरीद के ला रहे हो, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के बीच में प्रोवाइड हो जाता है, नॉर्मल से एक रेट, आगे चल के 10 रुपए में सेल कर सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए मेरे भाई आपने सेल लगा दिया, आपने क्या करा मेरे भाई, प्रोडक्ट को 20 में सेल लगाना शुरू कर दिया, 10 की सेल लगाना शुरू कर दिया, 5 का प्रोडक्ट आप लाओगे तो 20 की सेल लगा रहे हो, तो वहीं जैसे 17 का या 15 या 20 का, इस कई लिमिट होती है मेरे भाई। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं 2-3 रुपए के आएंगे आपको, जो 20 रुपए तक आप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। कुल मिला के एक शानदार बिजनेस है, एक बार जरूर फोकस करना इस पर। साथ ही कुछ ऐसे जो 18 के आएंगे उन्हें आप 20 के सेल कर सकते हो। देखिए जो बिजनेस सबसे पहले चल रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए मेरे भाई, जो बिजनेस पहले से चल रहे अच्छे चल रहे उन्हें नए तरीके से कैसे कर सकते हो उस चीज पे जरूर ध्यान देना मेरे भाई। हर चीज को एक यूनिक तरीके से आप कस्टमर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, बहुत काम की चीजें होती है। अगर बात करें तो मेरे भाई 4 नंबर का बिजनेस आइडिया जो भी आज के टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, 4 नंबर का बिजनेस आइडिया है, जैसे घर के सजावट का सामान आप सेल दुकान खोल सकते हो। घर का सजावट का सामान बहुत अच्छा एक दुकान है, सजावट की दुकान खोल सकते हो मेरे भाई, ये एक शानदार काम है मेरे। आप देखिए आजकल हर किसी को अपने घर का एक नया अट्रैक्ट और कल्टीवेट बनाने के लिए हर किसी को शौक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी गली मोहल्ले या अपने आसपास के छोटे कस्बे में दुकान खोल सकते हो, ऐसी जहां पे घर से रिलेटेड सामान मिलते हो। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसी दुकान ओपन भी की होगी लेकिन यूनिक तरीके से नहीं की होगी। अभी आपको पता है शहरों में बहुत नई चीजें चल रही है, विभिन्न प्रकार की डेकोरेशन के लिए इतनी चीजें आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो मेरे भाई। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, साल के 365 दिन चलता है, हर घर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर अट्रैक्टिव दिखे, तो आप उन चीजों को लेकर आइए और अपनी शॉप पे रखिए मेरे भाई। अभी मान लीजिए आप लोगों को मूर्ति बनवा के लाते हो, जैसे मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अभी जैसे कि कोई भी जैसे 3D मूर्ति या किसी भी तरह की होती है, जैसे वो 500 रुपए में सेल करनी है, पूरी फ्रेम बना के होता है, फैमिली के लिए 1000 में गांव में सेल करने, भाई हंसते हंसते खरीद लेते लोग। आपने उसमें वैल्यू एड की, लोगों के लिए कुछ नया बना के दिया, तो घर के सजावट के लिए बहुत सारे ऐसे XYZ तक सामान आप कुछ भी लेके आ सकते हो। कुल मिला के जो लोगों को अपनी तरफ खींचे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप ला सकते हो। और कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, साल के 365 दिन चलता है। जैसे मान लीजिए जरूर नहीं कि सीनरी वगैरह रखिए, आप कुछ नया कीजिए, जैसे घर का सजावट करने के लिए फैंसी लाइटें आती है, बहुत सारी होती है, तो इस तरह का आप कोई भी चीज रख सकते हो। बाकी मैं 5वें बिजनेस की बात करता हूं मेरे भाई, जो 5वां बिजनेस है जो आज के टाइम बहुत अच्छा चल रहा है मेरे भाई, पुराने फर्नीचर को रिसाइकलिंग करके बिजनेस। पुराना जो फर्नीचर होता है, पुराना जो फर्नीचर है इसका रिसाइकल कर सकते हो मेरे भाई, रिसाइकल। बहुत सारे लोग ऐसे कर, रिसाइकलिंग का बिजनेस होता है, बहुत अच्छा चलता है। जो पुराना होता है, ओल्ड फर्नीचर होता है, उसको रिसाइकल करके दोबारा से सेल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप गली मोहल्ले में, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में ना तो चेयर होती है, अभी ना सोफा वगैरह होगा, ना उनके घर में बेड वगैरह होगा, ना ही अलमारी वगैरह होगा, ना ही मंदिर, ऐसी चीजें नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वहां पे अभाव होता है पैसों का। अगर आप मान लीजिए आप परचेज करना है, अभी बेड एग्जांपल के लिए मार्केट में बेड खरीदने जाएंगे तो कम से कम 10
10,000 से 20,000 के अनलिमिटेड प्राइस होता है। वहां पे एक मिडिल क्लास और गांव देहात के लोग परचेज नहीं कर पाते मेरे भाई। तो आप जैसे पुराने आइटम है उनको रिसाइकल करके कम रेट में सेल करोगे तो वो लोग उनको खरीद पाएंगे। लेकिन वहीं पे एक ऐसा इंसान है जिसके घर में पहले से 5 साल से उस बेड को यूज कर रहा है, उसी बेड को उसने एकदम कबाड़ में सेल कर दिया है, यानी कि फेंक दिया। अभी मान लीजिए उसी बेड को परचेज किया, मान लीजिए 1,000 में आपको मिल जाता है, 2,000 में लास्ट मिल जाएगा या 3,000 में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है अलग अलग हो, ज्यादा से ज्यादा 1,000 से मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत कहीं टूट फूट है, आपने रिसाइकल करके फिनिश करके प्रिंट वगैरह करके उस इंसान को प्रोवाइड करा दे जो पिछले 10 साल से 5 साल से इंतजार कर रहा है, मेरे घर में बेड होगा, मेरे घर में चेयर होगी, डाइनिंग टेबल होगी। तो आपने उस इंसान की समस्या को सॉल्व कर दिया, तो अपना एक बड़ा बिजनेस आप इससे खड़ा कर सकते हो। रिसाइकलिंग बिजनेस आज के टाइम में विदेशों में बहुत अच्छा चल रहा है, रिसाइकलिंग बिजनेस। अब इसमें आपका पूरा कॉस्ट मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूं, जिससे कि 4,000 रुपए तक आपका कंप्लीट कॉस्ट आता है। तो आप उसे देखिए, जरूरी नहीं कि जो मार्केट रेट बता रहा है उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। आपका कॉस्ट में सिंपल बता रहा हूँ, डबल बेड की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे भाई जो सिंगल बेड है मेरे 5 या 10,000 में परचेज कर सकते हो। छोटा सा घर का मंदिर आप जैसे 100-200 में परचेज कर सकते हो, आगे उसे 500 में सेल कर सकते हो। अब जरूरी नहीं जो मैंने आपको बताई ये सारी चीजें होती है मेरे भाई, आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रही है, आप देख सकते हो बड़े शहरों में। साथियों कुल मिलाकर रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है। साथियों छठे बिजनेस की बात करता हूं मेरे भाई, 6 नंबर का बिजनेस है, लास्ट बिजनेस आइडिया ये है, हेल्दी स्नैक का बिजनेस है मेरे भाई। हेल्दी स्नैक का बिजनेस है, कुल मिलाकर एक अच्छा बिजनेस है। हेल्दी स्नैक का एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा चलने वाला। अब देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हेल्दी स्नैक हर जगह नहीं मिल पा रहे, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे भाई गांव में नहीं चलेगा, क्यों? गांव में इंसान नहीं रहते, गांव में हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं होती है, गांव में डॉक्टर के पास नहीं जाते, गांव में लोगों के पास पैसा अनलिमिटेड है। और अगर आप सही चीजों को सही जगह करना चाहते हो तो हर जगह मेरे भाई चलती है, बट एक करने का कला होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार हम कैसे कर सके। तो मेरे भाई अगर आप ये कहोगे कि मैं सीधे खेत से तोड़ के लेके आया हूं या फिर देखिए अमरूद है, तो लोग नहीं परचेज करेंगे। आप उसे में वैल्यू एड करिए मेरे भाई। आप लोगों को बताइए कि जो अमरूद है ना, शुरू से लेकर एंड तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं लगा हुआ है, बहुत शानदार है, ये केमिकल फ्री है, कोई केमिकल नहीं है। दूसरी बात, ये अमरूद खाने के बाद आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इस अमरूद को खाने के बाद आपको बॉडी में इतना फायदा होगा कि बताइए उनमें ये फायदा होगा। तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक ऐसा धंधा है बहुत अच्छा खासा चलता है और आज के टाइम बहुत अच्छा चल रहा है मेरे भाई। कुल मिला के हेल्दी स्नैक वाले ये सारी चीजें, शहद है, अभी मान लीजिए शहद है, अभी बहुत सारे लोगों गाँव में पास होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी रहता। 99% गाँव में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, यानी हेल्दी स्नैक नहीं मिल पा रहे। आलू के चिप्स है, अभी मान लीजिए चना है, मान लीजिए मटर है, आप हेल्दी चीजें बना के एक शॉप खोल सकते हो जहां पे साफ शब्दों में ऊपर लिख सकते हो हेल्दी स्नैक शॉप। तो एक ऐसा है कि बहुत कम कंपटीशन है इसमें, और आप इस पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप जूस से लेकर स्नैक वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, चाहे टी कॉफी हो सकती हो या चाय वगैरह। मान लीजिए एक ऐसी दुकान खोले जहां हेल्दी चीजें मिलती हो, बिना केमिकल फ्री चीजें मिलती हो। दोस्तों ये 6 बिजनेस आइडिया मैंने जो आपको बताया, इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, खुशियां बांटते रहेंगे। और साथियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।